नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। हम सब लोग क्या करते हैं, पढ़ने वाले बच्चे क्या करते हैं कि सबसे पहले जब भी लास्ट ईयर का हमारा रिजल्ट आता है हम सोचते हैं कि अगली बार हम ऐसा प्लान बना करके पढ़ाई करेंगे कि जो हमारा रिजल्ट आया ना उससे बहुत बढ़िया आएगा, अगला रिजल्ट हमारा बहुत बढ़िया आने वाला है। लेकिन जैसे ही छुट्टियां आ जाती है उसके बाद में सारी चीज़ें भूल जाते हैं, नेक्स्ट सेशन शुरू हो जाता है, हमारी वही घिसी पीटी पुरानी चीज़ें और सारा का सारा वही रूटीन, और हम फिर नॉर्मलाइज हो जाते हैं एकदम से कि यार जो है ठीक है चल रहा है। ऐसी गलती यदि आप भी कर रहे हैं तो अभी भी समय है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी भी कुछ नहीं हुआ है। आप चाहते हैं कि मैंने बहुत समय गंवा दिया लेकिन फिर भी मैं टॉपर बनना चाहता हूं, तो आप बन सकते हैं। जरूरत इस बात की है जो मैं आपको प्लान बताऊं उस प्लान के हिसाब से आपको काम करना है। निश्चित रूप से आप भी टॉप स्कोरर बन जाएंगे, टॉप रिजल्ट वालों में आ जाएंगे। तो जुलाई से पढ़ करके आप कैसे टॉपर बन सकते हैं, कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। आप कहेंगे सर जुलाई तो लगभग चला गया है। कोई बात नहीं, जो गया बीत गया उसको हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो समय है आने वाला उसके लिए हम प्लान कर सकते हैं। तो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं, कैसे आपको अपना गोल सेट करना है, कैसे प्लान करना है, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट आपको करना क्या है, सबसे पहला पॉइंट आपको अपना गोल सेट करना है। गोल सेट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये तय करना है कि मुझे कितने परसेंटेज लेकर के आने हैं। सबसे पहले तय करना है। आप लोगों ने अगर तय नहीं किया है तो अभी कुछ नहीं हुआ है। सबसे पहले ये डिसीजन कीजिए कि मुझे ये परसेंटेज लेकर के आने हैं, और ये परसेंटेज लाने के लिए आपको किसी दूसरे से कंपेरिजन नहीं करना, आपको अपने आप से तुलना करनी है। आपको अपने आप से तुलना करनी, किसी और से तुलना करने की जरूरत नहीं है। आप अपना लक्ष्य तय कर लीजिए कि मुझे ये परसेंटेज लेके आना है। आपका गोल क्या है ये तय करना जरूरी है, क्योंकि टॉपर जो होते हैं पहले से अपना लक्ष्य तय करते हैं। जब तक हम लक्ष्य तय नहीं करेंगे तब तक उसके प्रति काम कर ही नहीं पाएंगे। तो सेट योर गोल। सबसे पहले अपना गोल जो है उसको सेट कर लीजिए कि मेरा गोल ये है, ये मुझे अचीव करना है। उसके बाद में दूसरा काम शुरू होगा। तो आप लोगों ने अभी जितने भी वीडियो देख रहे हैं बताओ कि कितने लोगों ने अपना गोल सेट कर लिया है। जिन्होंने नहीं किया वो भी लिख के बताओ कि सर हमने अभी तक नहीं किया। कोई बात नहीं, लेकिन अब हम कर लेंगे। हमारा ये टारगेट है, इतना परसेंटेज हमें लेके आना है, क्योंकि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट है। आपके लिए टारगेट क्या है, अच्छे परसेंटेज लेके आना। हाँ, उसके लिए घर वालों को आप कह सकते हैं मैं इतना परसेंट लेके आऊंगा तो मुझे क्या दिलाओगे, थोड़ा वो कहते हैं ना वो कर सकते हैं, तो आपको मोटिवेशन भी रहेगा, घर वालों को भी अच्छा लगेगा कि अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया भाई पढ़ाई के लिए डेडिकेशन से कर रहा है, तो वो भी इंटरेस्ट लेकर के आपकी जो ख्वाहिश है वो भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला काम आपको अपना गोल सेट करना है। जैसे ही गोल सेट कर लिया, आपने लक्ष्य तय कर लिया कि मुझे इतने परसेंटेज बनाने हैं, अगर टॉपर वाले परसेंटेज बनाने हैं तो गोल भी बड़ा रखना पड़ेगा आपको। जैसे ही गोल सेट कर लेते हो तो फिर आपको और किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी बात, अवॉइड लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन। मैंने कहा ना पिछली टाइम जो गलतियां की थी कि यार कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, देखेंगे, वो जो गलतियां लास्ट टाइम में कर लेंगे, अभी तो बहुत समय पड़ा है, ऐसे करते करते भाई जुलाई का महीना जो है बीत गया। ऐसे करते करते अगस्त भी चला जाएगा, सारे चले जाएंगे। समय रुकता नहीं है। समय की नज़ाकत को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। इसलिए समय नहीं रुकता है, समय तो चलता रहता है। समय के साथ में हमें भी अपने आप को चलाना पड़ेगा। तो आपको डिसाइड करना है कि लास्ट टाइम में प्रिपरेशन नहीं होती है, लास्ट टाइम में रिवीजन होता है। जो लास्ट टाइम में प्रिपरेशन करते हैं और कहते हैं ना कि भाई मैं तो लास्ट में पढ़ा था फिर भी इतने परसेंटेज लेके आ, भाई वो जब कहने की बातें होती है, वो विद्यार्थी पढ़ते हैं, पहले से प्लान कर रखते हैं, पहले से प्लान करके रखते हैं, तभी परसेंटेज लेकर के आते हैं। तो लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशन करने वाला दिमाग हटा दीजिए, क्योंकि जिस तरह से आप फोटो में देख रहे हैं ना, किस तरह से कौन सी पढ़ूं, कौन सा पढ़ूं, कौन सा न पढ़ूं, ये वाली स्थिति हो जाती है। तो लास्ट मोमेंट में आपको प्लान क्या रखना है, लास्ट मोमेंट में तो रिवीजन करना है और मॉडल पेपर या सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है, अभी से शुरू कर देना, इंतजार हमें नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपको चूज बेस्ट फॉर लाइफ नॉट बेस्ट फॉर यू। आपको चुनाव करना है जो आपकी लाइफ के लिए बढ़िया हो, आपके लिए बढ़िया हो, उसका चुनाव नहीं करना है। हमारा मन हमेशा दो संकेत हमें देता रहता है, हमेशा कहता रहता है। क्या कहता है, जब भी कोई काम करते हैं आप, जैसे मान लो कि आप कोई भी एक वीडियो देख रहे हैं तो आपके दिमाग में भी दो प्रश्न आ रहे होंगे। नंबर एक, देखूं या नहीं देखूं। एक मन कहता है कि यार देख लूं, क्या पता इससे मुझे कोई नई दिशा मिल जाए और मैं अपना प्लान बना लूं और मेरे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाए।
और मैं देख करके उसके बाद मैं पढ़ाई का डेडिकेशन पूरा का पूरा कर लूँ, और दूसरा मन कह रहा है यार स्किप कर दो ना, चलो जाने दो ना यार, बाद में देख लेंगे, है ना। इसी तरह से आपके जीवन के हर कार्य करने के समय दिमाग में दो घोड़े दौड़ते रहते हैं। एक घोड़ा दौड़ता है पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, और जिसको आप ज़्यादा घास डालोगे वो जीत जाएगा। पढ़ने का मन है कि पढ़ाई बैठोगे, लेकिन पहले यार दोस्तों के साथ बात कर लूँ, घूम लूँ, फिर लूँ, ये कर लूँ, उसके बाद में पढ़ाई करूँगा, और बाद कभी भी ज़िंदगी में नहीं आता है। तो आपको उसका चुनाव करना है जो आपके जीवन के लिए बढ़िया हो, आपके लिए बढ़िया उसका चुनाव आपको नहीं करना है। हमें कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है, आराम से बैठे रहें, सोए रहें, रेस्ट करें, पढ़ाई नहीं करें, घूमें फिरें, बातें करें, मूवी देखें, सीरीज़ देखें, ये अच्छी लगती है, ये आपके लिए बेस्ट है, जीवन के लिए बेस्ट थोड़ी है। तो आपको अपनी लाइफ के लिए जो बेस्ट है उसका चुनाव करना है, आपके लिए बेस्ट है उसका चुनाव नहीं करना है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, यू नीड ए प्लान। ये सारा जब करोगे तो आपको प्लान बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपने अपना गोल सेट कर लिया, तो फिर सोचो कि यार गोल तो सेट बहुत बढ़िया किया है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग मेरे पास तो प्लान ही नहीं है। तो आपको अपना प्लान बनाना है। प्लान यानी कब, क्या, कैसे, क्यों करना है, ये सारी की सारी चीज़ें। पढ़ाई कितनी करनी है, कौन चैप्टर को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारा का सारा आपको प्लान बनाना है। और प्लान बनाने के लिए भले उसमें आपका आधा एक घंटा लग जाए, लगने दीजिए, लेकिन आपको अपना प्लान बनाना है, बेस्ट प्लान बनाना है। और प्लान बनाने के बाद में उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में लग जाना है, जी जान लगा देनी कि भाई मुझे ये करना है, निश्चित रूप से करना है। और ऐसा करोगे तो आपके पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट करेंगे, नहीं भाई बेटा बेटी पढ़ रहा है भाई, इसको सपोर्ट कीजिए, वो भी आपका उत्साहवर्धन करेंगे, आपकी बात को सुनेंगे, मानेंगे। तो आपके प्लान बढ़िया से बनाना है। जैसे ही आप प्लान बना लेते हो, पूरा सिस्टमेटिक ढंग से प्लान बनाते हो, फिर उसको एग्जीक्यूट कीजिए। और एग्जीक्यूट करने में आपको डेली देखना है कि कौन सा एग्जीक्यूट मैं कर पाया, कौन सा नहीं कर पाया तो उसके कारण कौन से रहे थे, वो भी देखना है। सारी चीज़ों का करना है। तो प्लान बनाना बहुत जरूरी है। बिना प्लान के हम करते हैं, मान लो कि हमें कहीं पर यात्रा करनी है, हमें पता ही नहीं है कब करनी है, कहाँ करनी है, कैसे करनी है, ये नहीं पता, तो क्या आप पहुंच पाओगे? आपको सारी चीज़ें देखनी होगी। आपको मान लो कि किसी जगह जाना, तो प्लान करोगे कि नहीं करोगे? ठीक इसी तरह से आपको पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको अपने आप को औसत दर्जे का नहीं मानना। विद्यार्थी क्या करता है, गलती क्या करता है, हमारे पुराने रिजल्ट के आधार पर, पुराने स्कोर के आधार पर, पुराने जो हमारे जीवन में बीत गया उसके आधार पर अपने आप को हम एवरेज मानना शुरू कर देते हैं। डोंट बी मेडिक्योर। अपने आप को औसत दर्जे का कभी ना माने। आप औसत दर्जे के नहीं हैं। दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, वो अपने आप में यूनिक है, सब अपने आप में यूनिक है और सब में टैलेंट है। और एक तो ऐसी क्वालिटी हर दुनिया में जितने भी लोग हैं उसमें है जो किसी दूसरे में नहीं है। बनाने वाले ने बड़े नज़ाकत के साथ में हमें बनाया है, सबके अंदर है। उस टैलेंट को भी आपको पहचानना है। हो सकता है वो आपका जो पैशन है वो आपका प्रोफेशन बन जाए, तो उस टैलेंट को भी आपको पहचाना। तो अपने आपको औसत दर्जे का कभी न समझे। अपना जो पुराना रिजल्ट था जो है हो गया, लेकिन उसको आप बदल सकते हैं अपनी आदतों को बदल करके। तो अपने को औसत दर्जे का कभी न समझे। अपने आप को अच्छा समझे, पॉजिटिव रखे अपने आप को, और दृष्टिकोण अपना अच्छा रखे। अपने आप को कभी कमजोर फील नहीं करे, कभी औसत दर्जे का नहीं मिला, बेस्ट माने कि मैं अच्छा हूं, अच्छा कर सकता हूं, अच्छा करूंगा, अच्छा स्कोर करके रहूंगा। उसके बाद में बात आती है लर्न फॉर योर मिस्टेक्स। मैंने इससे पहले वाला पॉइंट बताया था, उसी से कनेक्टेड ये है। हम क्या करते हैं, अपन को क्यों मानने लग जाते हैं औसत दर्जे का? क्योंकि हम गलतियां करते रहते हैं, और जब गलतियां करते रहेंगे तो वास्तव में औसत दर्जे का क्या, उससे भी नीचे दर्जे के हम बन जाएंगे। जब हमारी देखो गलतियां होगी, काम करोगे तो गलतियां होगी, लेकिन हमें मिस्टेक्स से सीखना है। जो गलती आपसे एक बार हो गई है, देखना ये गलती हुई है, इसको दोबारा मैं नहीं करूंगा। तो जो गलती एक बार हो गई वो दोबारा कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो आप गलतियों से सीखिए। जो किसी भी टेस्ट के अंदर, किसी भी एग्जाम में गलती करते हैं, वो अगले एग्जाम में नहीं करनी है। उसी गलती को सीख करके जो हमारी डिमेरिट्स है उसको हमें मेरिट बनाना है। जो हमारे कमियां हैं उसको खूबियों में कन्वर्ट करना है। जैसे आप लेट उठते हैं तो जल्दी उठिए, आपकी जो मिस्टेक है वो ठीक हो जाएगी। अगर आप मान लो कि कुछ लिखते समय गलतियां करते हैं तो ध्यान से लिखिए। अगर आप धीरे लिखते हैं तो स्पीड बढ़ाइए, टाइम नोट करके लिखिए। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे, तो जो आपकी कमियां थी भी वो भी आपकी खूबियां बन जाएगी। उसके बाद में गिव प्रायोरिटी टू स्टडी।
आपका सबसे पहला काम आपको पढ़ाई करना है। सबसे पहला काम क्या है? पढ़ाई करना है। प्रायोरिटी आपकी स्टडी है, बाकी सेकेंडरी काम है। एक स्टूडेंट के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम उसका स्टडी करना है, पढ़ाई करना है। बाकी सारे के सारे काम उसके लिए सेकेंडरी है। तो अपनी प्रायोरिटीज तय करनी है कि कौन सा काम मेरे को पहले करना है, कौन सा काम मुझे 2 नंबर पे करना है, कौन सा नाम 3 कैटेगरी बना लीजिए आप। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी स्टडी, सेकंड आपकी स्किल के काम, थर्ड आपकी अदर यानी आपको मूवी देखना, घूमना फिरना, वो थर्ड में डाल दीजिए। तो आप कैटेगरी के हिसाब से काम करोगे तो आपका टाइम जो मैनेजमेंट है वो भी अच्छा होगा, आपकी जो स्टडी है वो बाधित नहीं होगी और आपका परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। नेक्स्ट आता है चूज द स्टडी इंटरेस्ट। आपको पढ़ाई रुचि के साथ में करनी है। देखो, कोई भी काम बिना मन के करते हैं ना, उसमें आउटपुट आता ही नहीं है। आप 1 घंटे से अपनी नोटबुक लेकर के बैठे हैं, बुक लेकर के बैठे हैं, है ना, क्लास देख रहे हैं, लेकिन उस 1 घंटे का आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप पढ़ने बैठे हैं ना, पूरा एकदम रुचि के साथ में, ऐसा मान करके पढ़िए कि मैं ये जो पढ़ रहा हूँ लास्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, कल ही मुझे एग्जाम देना है और ये आज ही मुझे याद होना चाहिए। एग्जाम के समय कैसे होता है आपके साथ में? जो भी पढ़ते हैं यार टक 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 याद हो रहा है, सोचते हैं यार साल भर में क्यों नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि आपको पता है कल एग्जाम देना है, समय मेरे पास नहीं है, आज ही की आज करना है, सब करना है। जब भी पढ़े ऐसे पढ़ें कि मुझे अभी और इसी वक्त इसको तैयार करना है, कल ही मेरा एग्जाम है, दोबारा पढ़ने का मुझे मौका नहीं मिलने वाला है। ऐसा करके पढ़ेंगे, रुचि के साथ पढ़ेंगे। मैं अभी आपको पूछूं, कोई आप क्रिकेट का मैच देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं और मैं पूछूं तो जो उसकी कहानी है ना, अब पूरी बता देंगे एकदम, उतना को उतना समय लगा देंगे एकदम। ओ भाई साहब ऐसे शॉट मारा था उसने, ऐसे सूर्या ने वो कैच लिया था फाइनल के अंदर, तो मत पूछो, वो कैच चूक जाता ना तो भाई साहब पूरा मैच का पासा पलट जाता। क्यों? क्योंकि हम पूरा उसमें हमारा मन, शरीर, आत्मा पूरा लगा रखे, पूरा कंसंट्रेशन के साथ में है। तो पढ़ाई भी अगर हम रुचि के साथ में करेंगे तो आउटपुट भी हमारा वैसा का वैसा आने वाला है। और नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है हमारा, ऑलवेज गेट मोटिवेटेड। मोटिवेशन ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको लगता है, कहीं पर भी लगता है कि भाई यार यहाँ थोड़ा सा मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, तो आप मेरे वीडियो देखिए और इसके अलावा आपको जो भी पॉजिटिव थॉट, जहाँ अच्छी चीज़ें मिल सकती है, जहाँ सीखने को मिल सकता है तो सीखिए, जितना ज़्यादा सीख सकते हैं, है ना। दुनिया में हर जगह ज्ञान है, बढ़िया ज्ञान है। आवश्यकता हम पर निर्भर करती है ना। ज्ञान एक समंदर की तरह निर्भर हम पर करता है कि हम चम्मच लेके खड़े हैं या बाल्टी लेके खड़े हैं, निर्भर हम पे करता है। जितना ले सकते हैं उतना ले सकते हैं। अथाह भंडार है दुनिया, ज्ञान का भंडार है। और रिवीजन का प्लान जरूर बनाए। विद्यार्थी पढ़ता है, वीक में 6 दिन पढ़ लिया, अगले वीक में पढ़ना शुरू कर दिया, पीछे पढ़ा पता ही नहीं है। वीकली रिवीजन जरूर के, जो पढ़ा है उसके लिए रिवीजन प्लान बनाए कि भाई मुझे रिवीजन करना ही करना है। रिवीजन सबसे बेस्ट पार्ट है आपको लंबे समय तक चीज़ों को याद रखने का। तो रिवीजन अच्छे से करें, नियमित रूप से करें। तो इस तरह से अगर आप प्लान बना करके पढ़ाई करेंगे, निश्चित रूप से भले ही जुलाई आपकी बीती जा रही हो, उसके बाद में भी आप टॉपर बन जाएंगे, अच्छा स्कोर करेंगे। इस बार आप क्या स्कोर करने वाले हैं, क्या आपने लक्ष्य रखा है, क्या इस तरह से आप भी पढ़ाई करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिए, जरूर बताना, मुझे भी अच्छा लगेगा। ये वीडियो देखने के लिए, ये चैनल ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।